नाज़रीन आदाब, पेश है आज की बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाई आलम पना शेरवानी हाउस, एड्रेस खिलवत स्क्वाड बिसाइड चौमेला पैलेस, हैदराबाद। नाज़रीन, सच न्यूज़ की टीम आज MBT कायद फरतुल्लाह खान साहब के पास मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सारे हिंदुस्तान में एक बहस छिड़ चुकी है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 3 तलाक को लेकर आ चुका है, लेकिन उस ताल्लुक से अब MBT कायद और MBT का क्या मौक़िफ़ है, आइए इसलिए हम बात करते हैं MBT कायद फरतुल्लाह खान साहब से। फरतुल्लाह खान साहब, पहले ये बताइए कि चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, इस ताल्लुक से जो है मजलिस बचाओ तहरीक का मौक़िफ़ क्या है? मजलिस बचाओ तहरीक का वही मौक़िफ़ है जो आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मौक़िफ़ है। और सबसे पहले मैं वजाहत करना चाहूँगा कि शरीयत का जो ऐलान है तलाक़ सलासा के मसले, तलाक़ बिदअत, ये कोई पेचीदा मसला नहीं है। मैं अगर अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में बोलूँ तो ये बोलूँगा कि द इशू हैज़ बीन मिसरेड, मिसअंडरस्टूड एंड मिसइन्फॉर्म्ड either by the court or by the opponents who are creating a situation with a sinister political motive against Islam and Muslims in India. और this is not a contagious issue. तलाक़ सलासा जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे के ज़रिए वाज़े तौर पर वकला के ज़रिए वाज़े तौर पर समझा दिया गया, और अल्लाह को सबसे नापसंदीदा जो चीज़ है सो वो तलाक़ है, और तरीक़ेकार में तलाक़ बिदात और तलाक़ सलासा। इस मसले में तलाक़ सलासा आज जो हिंदुस्तान में संघ परिवार और संघ परिवार के अहलकार TV चैनल्स है उसके ज़रिए ये बावर किया जा रहा है कि ये गैर इंसानी है, ये ड्रैकोनियन लॉ है, और बिलखुसूस एक सहाफ़ी जिसका नाम अर्नाब गोस्वामी है, उन पर ना कोई पाबंदी है ना कोई कानून है, किसी मज़हब के ताल्लुक से कुछ भी कैसे कहा जा रहा। तलाक़ सलासा में मुख्तसर एक ही लफ्ज़ में आपके TV चैनल के ज़रिए आपके ज़रिए वाज़े करूँगा। जिस तरह कि हवाई जहाज़ में हो, ट्रेन में हो या बस में हो, एक एमरजेंसी एग्ज़िट है, और जब ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो लोग इमरजेंसी एग्जिट के ज़रिए जल्द से जल्द बाहर निकल जाते हैं। तलाक़ हसन, तलाक़ हसन के ज़रिए ये तरीक़ेकार कायम है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में वाज़े तौर पर ये ऐलान कर दिया है कि हम सारे मुल्क के काज़ी हजरात को ये इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस और कोड दे रहे हैं कि निकाहनामा जो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये दाखिल कर दिया जाए कि तलाक़ सलासा का इख्तियार नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उस एफिडेविट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को एक TV चैनल्स के ज़रिए तमाशा बनाया जा रहा है कि और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 के तहत इस मसले को जो इस्लाम में बिदअत करार दिया, अल्लाह को नापसंदीदा करार दिया, उस पर कायम होते हुए कहा कि इस तरीक़ेकार को ना इख्तियार किया जाए। जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो चीज़ को इख्तियार ना किया जाए, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने एफिडेविट में वाक़ई कह दिया कि ये तरीक़ेकार अल्लाह को पसंद नहीं है, लेकिन अगर कोई इख्तियार कर लेता है तो तलाक़ वाजिब हो जाता है उस मसले में, तो वो इख्तियार ना किया जाए ताकि वो वाजिब ना हो सके। ये स्टैंड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का है, और तहरीक का भी यही स्टैंड है, और तहरीक रोज़े अव्वल से ये करी है, और किसी संघ परिवार की, नरेंद्र मोदी की कोई जीत नहीं है। जैसा कि बावर किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम ख़वातीन के हुकूक़ के लिए बहुत बड़ा एक समाजी इनकलाब हिंदुस्तान में पैदा किया। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से डाइवर्स और डाइवर्स रेट के मुताबिक कोई सेंसस, कोई सर्वे सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया जो सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे गौर था या सुप्रीम कोर्ट ने उनसे तलब किया। आज समाजी सतह पे अगर सेंसस जिस तंजीमों ने, जिस ऑर्गेनाइजेशंस ने सर्वे किया, सेंसस किया, और सेंसस के ज़रिए
ये वाज़े हो गया कि मुसलमानों में तलाक़ का रेट बहुत कम है बनिस्बत दिगर मज़ाहिब के लोगों के डाइवर्स रेट के। दूसरा, इस्लाम ने ये आज़ादी दिया है कि तलाक़ और डाइवर्स के बाद एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता, औरत भी आज़ाद और मर्द भी आज़ाद है। औरत भी अपनी ज़िंदगी को दूसरे निकाह कर सकती है, दूसरे के साथ ज़िंदगी कर सकती है, और मर्द भी। ये आज़ादी किसी मज़हब में नहीं है। आज हिंदुस्तान में मुक़दमात की अगर आप फहरिस्त लें तो हिंदुस्तान में मुसलमानों से 3 गुना 4 गुना दिगर मज़ाहिब के लोगों के मुक़दमात चल रहे हैं उनका है। अब इसको एक इशू बना के एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के ज़रिए, ठीक है कि अगर ट्रैफिक का कानून है, ट्रैफिक रूल तोड़ रहे हैं लोग। आज इस मुल्क में एक CRPC है, क्या जराइम नहीं हो रहे? वैसे ही शरीयत का कानून है, और शरीयत का कानून इंसानी फितरत पे मुबनी है, और कोई मुसलमान अपनी ज़िंदगी शरीयत के महवर पे गर्दिश नहीं करेगा और तबीयत के महवर पे गर्दिश करेगा तो उससे समाजी मसाइल पैदा होते हैं। आज जब मुसलमानों ने एक एमरजेंसी हालात में तलाक़ सलासा की गुंजाइश है, उसको अपनी ज़िंदगी में तलाक़ के मसले को कन्विक्शन नहीं भाई कन्वीनियंस इस्तेमाल करने से कुछ समाजी बुराई पैदा हुई, जो उस समाजी बुराई का नतीजा है कि संघ परिवार ने उन औरतों को लाके TV चैनल पे ये बता रहे हैं कि पटाखे छोड़े जा रहे हैं, बाजे बजाए जा रहे हैं। इससे मुसलमानों में एहसास कमतरी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इंशाअल्लाह इस इशूज़ को पॉलिटिकल सतह पर मजलिस बचाओ तहरीक मुकाबला करेगी, और मजहबी सतह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रहनुमाई में मुसलमान अपने शरीयत की दिफा करेंगे। और ये मसला जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने काजियों को डायरेक्ट कर दिया है तो ये मसला ही पैदा नहीं होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। इसका असर क्या? जिन भारतीय मुस्लिम मोर्चा जी एक संघ परिवार का एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम मोर्चा के नाम पे, जिसके सरबराह इंद्रेश कुमार, वो इंद्रेश कुमार है जो बम ब्लास्टों में एक्यूज है, जिसको क्लीन चिट CBI की तरफ से हुकूमत दिला दी। तो एक तबका RSS का इंद्रेश कुमार और ऐसे लोगों की निगरानी में काम कर रहा जो मुसलमानों में निफाक पैदा करें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि तलाक़ सलासा से जो मसाइल पैदा हुए, वैसे औरतों को जमा करके भारतीय महिला मोर्चा के नाम पे अब जो चलाई जा रही मुहिम, और हम ख्वाब गफलत में नहीं रहना चाहिए, ऐसे मुहिमा आगे और चलेंगे, ख़वातीन के हुकूक़ के नाम पर और मुहिमा चलेंगे। आज इन हालात में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारान से लेके एक आम मुसलमान अब खबर वास्ता हो जाना। और याद रखिए, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि सादक़ल लज़ी हक़ल हक़, जब हकदार का हक़ नहीं मिलेगा तो मसाइल पैदा होंगे। वैसे ही अपने घर में हो या मुसलमान माशरे में, हकदार का हक़ अदा करने की हर मुसलमान कोशिश करना, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, और अपने ख़वातीन का एहतराम करना, उनके हुकूक़ देना, ताकि जब आप अपनी ख़वातीन का हक़ नहीं देंगे वो मसाइल पैदा होंगे और दूसरों का हथियार बनेंगे, और इस्लाम को और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। फर्ज साहब, मेरा सवाल ये था कि जिस किस्म से अभी जो मुस्लिम जो ख़वातीन की जो तंजीमें हैं जो खुशियाँ मना रही है, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो रहा सवाल तलाक़ सलासा के ताल्लुक़ से, लेकिन ये आज़ादी के नाम के ऊपर क्या ये बुरक़े के ऊपर भी कल भी पड़ जा सकती है? जैसा कि जस्टिस JS कहर साहब ने वाज़े तौर पे अपने इस जजमेंट और मुत्तफ़िक़ा तौर पे तमाम 5 जजों ने एक चीज़ को क़ायम कर दिया कि जेंडर इक्वालिटी के नाम पर ये तलाक़ सलासा के मसले में उन लोगों ने तलाक़ के मसले में मदाखलत नहीं की, तरीक़ेकार के मसले में, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ के मसले में, सीधे से तो तलाक़ सलासा ही बोल सकते, इंस्टेंट तलाक़ सलासा। इस मसले में कहा कि जस्टिस कुरियन का वाज़े तौर पे जजमेंट में ये ऐलान है कि ये अल्लाह को नापसंदीदा है, और इससे जब कुरान लोगों को ममनू कर रहा है तो कानून भी ममनू कर रहा है। आर्टिकल 25 के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है, ये ऐलान कर दिया। जब ये ऐलान कर दिया तो कोई मूवमेंट चलाओ या कोई तंजीमा क्रिएट करके RSS के संग तो शरीयत में मदाखलत नहीं हो सकती। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस,
खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलमपना, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलमपना, आलमपना, आलमपना। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलमपना से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलमपना बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।